दिल्ली विधानसभा किसको बुलाती है किसको नहीं बुलाती ये उनकी मर्जी। बिना एग्जामिनेशन कहे वो अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के लोगों के सेंटिमेंट्स को चोट लगती है जब गुरु साहिबान की कोई बेअदबी होती है, तो इसके लिए कोएर्सिव एक्शन कहाँ की सरकार को और कहाँ की पुलिस को लेना चाहिए। पुलिस ने जो प्रॉपर एग्जामिनेशन कर ली, जिसकी रिपोर्ट उनके पास है, उसको वो सच को भी वो झूठ बनाने पे लगे हुए हैं। अगर कोई भी हमारे धार्मिक सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा अपनी होच्छी और हल्की राजनीति के लिए, वो किसी को भी एक्सेप्टेबल पंजाब में नहीं होगा। हमारे गुरु साहिबान का अपमान किया, टेस्ट हुआ, उसकी फॉरेंसिक जांच हुई, उसके ऊपर वो एफआईआर की गई है जलंधर पुलिस में। आज पंजाब के लिए एक बहुत ही सम्मान का दिन है कि जब डिफेंस सेक्टर में स्किलिंग को प्रमोट करने के लिए एक हमारे डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कॉन्क्लेव रखी, जिसमें विशेष तौर पे श्री आर.के. सिंह जी, डिफेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहुंचे हैं। सारे एकेडेमिया और डिफेंस से, स्किलिंग से, इंडस्ट्री के लोग, यूनिवर्सिटी से, सब लोग पहुंचे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से आज ग्लोबली जो वॉरफेयर के जो सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस सेल्फ डिपेंडेंस पे, आत्मनिर्भर पे, मेक इन इंडिया के ऊपर है और स्किलिंग के ऊपर है, भारत का सरकार का और पंजाब सरकार का, उसके कोलैबोरेशन की जरूरत थी, जिसके लिए ये कॉन्क्लेव बुलाई गई। और विशेष तौर पे धन्यवाद श्री आर.के. सिंह जी, डिफेंस सेक्रेटरी साहब का, कि वो पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि पंजाब का देश की डिफेंस से बड़ा पुराना और बड़ा गहरा रिश्ता रहा है और आज भी है, उसको और आगे लेके जाने की जरूरत है, जिसके लिए ये कॉन्क्लेव बुलाई गई थी। और मेरे को बड़ी उम्मीद है, मैं बड़ा आसमंद हूँ कि यहाँ से शुरू होके डिफेंस सेक्टर में और स्किलिंग में देश की बड़ी सेवा आने वाले समय में पंजाब करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करूंगा डिफेंस सेक्रेटरी साहब से कि वो भी आपके मुखातिब होंगे। तो सबसे पहले जलंधर में एफआईआर हुई है जो, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? और आज पूरे पंजाब में जो है ये प्रदर्शन हो रहे हैं आतिशी के खिलाफ। देखिए, ऐसा है कि जो एफआईआर हुई है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी का रिजल्ट आया कि वो जिस तरीके से डॉक्टर करके बीजेपी ने उसको चलाने की कोशिश की और हमारे गुरु साहिबान का अपमान किया, उसकी रियलिस्टिक और जो उसका टेस्ट हुआ, उसकी फॉरेंसिक जांच हुई, उसके ऊपर वो एफआईआर की गई है जलंधर पुलिस में। अब दिल्ली विधानसभा किसको बुलाती है किसको नहीं बुलाती ये उनकी मर्जी है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी इतनी डेस्परेट हो गई है कि वो एक बात को डिस्टॉर्ट करके, उसका झूठ सच का झूठ बना के, उसको फैब्रिकेट करके, वो भी गुरु साहिबान के नाम के ऊपर अगर वो चलाएंगे, तो उसका सबसे ज्यादा अगर बेअदबी होती है कहीं के सेंटिमेंट की, वो कहाँ की होती है? वो पंजाब के लोगों के सेंटिमेंट्स को चोट लगती है जब गुरु साहिबान की कोई बेअदबी होती है। तो इसके लिए कोएर्सिव एक्शन कहाँ की सरकार को और कहाँ की पुलिस को लेना चाहिए? पंजाब को। वही पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने किया है। अभी तक जो रिजल्ट आया वो एफएसएल का पंजाब में उसको एग्जामिन कराया गया है। दिल्ली विधानसभा ने तो इसको एग्जामिन भी नहीं कराया। बिना एग्जामिनेशन कहे वो अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब पुलिस ने जो प्रॉपर एग्जामिनेशन कर ली, जिसकी रिपोर्ट उनके पास है, उसको वो सच को भी वो झूठ बनाने पे लगे हुए हैं। सो इसलिए इसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर के ऊपर ये की गई है। और कोई भी, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, चाहे वो कोई बीजेपी का नेता है, चाहे वो कोई कांग्रेस का या अकाली दल का नेता, या चाहे कल को मैं भी हूं, अगर कोई भी हमारे धार्मिक सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा अपनी होच्छी और हल्की राजनीति के लिए, वो किसी को भी एक्सेप्टेबल पंजाब में नहीं होगा। विजेंद्र मोहता कह रहे हैं विशेषाधिकार हनन का मामला है ये, और विशेषाधिकार हनन के मामले के तहत उसके तहत सारों को बुलाया जाएगा यहाँ। और वो जांच करवा रहे थे, विपक्ष ने उनसे मांग की थी, तो वो उनकी जांच चल रही है दिल्ली में। उससे पहले वहां जांच करवा करके और इस तरह के दिल्ली के 70 एमएलए की विधानसभा को, या मे बी उनके जो 40-42 एमएलए हैं, 45 जो हैं, उनके जो विशेषाधिकार का हनन ज्यादा जरूरी है
या 3 करोड़ लोगों की धार्मिक भावनाएं को ठेस ना पहुंचे, क्या ज्यादा जरूरी है जी? वहां के अधिकार को कौन कर रहा है? वो उन्होंने जिसको चैलेंज करना है, जिसको बुलाना है बुला लेंगे, कमिश्नर को बुला लेंगे, डीजीपी को बुला लेंगे, जिसको बुलाना है बुला लें। हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? पर सवाल ये है कि वो उन्होंने इस चीज को तोड़ मरोड़ के क्यों पेश किया? अगर आप ये कहना चाहेगा मेरा कोई भी मीडिया का साथी कि जी दिल्ली के 40, 42, 45 एमएलए उसका विशेषाधिकार पंजाब के 3 करोड़ लोगों की भावनाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आई एम सॉरी टू से आई डिफर फ्रॉम यू, मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगा। पंजाब और पंजाब के गुरु साहबान जिनके बारे में उन्होंने डिस्टॉर्शन की, उनके खुद के प्रधान होम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले के बोल के गए हैं कि जी अगर गुरु तेग बहादुर साहब ना होते तो देश ना होता, हिंदू ना होते, मुल्क ना होते, स्टेट्स ना होती। और अब 4 दिन में उनकी सारी की सारी आतिशी जी की कही हुई बात को वो उल्टा अपने सियासी मतलब के लिए झूठ फैला रहे हैं। तो ऐसे विशेषाधिकार के लिए वो चाहे 10 बारी बुला ले जी, कोई दिक्कत नहीं है। जी, वन क्वेश्चन। निडर हाँ, निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।